एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था शांतिपुर। गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसे लोग बाबा भैरो कहते थे। उसका घर गांव के किनारे एक पुरानी हवेली में था जिसमें कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि इस हवेली में कुछ ऐसी बातें छुपी थी जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को पागल बना सकती थी। मैं रवि एक पत्रकार हूँ और सच्चाई की तलाश में रहता हूँ। जब मुझे इस हवेली की कहानी के बारे में पता चला तो मुझे वहां जाने की इच्छा हुई। एक रात मैं अपने कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ इस हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के बाहर थोड़ा अंधेरा था, बस एक पुरानी लैंप की हल्का डिम प्रकाश दिख रहा था। दरवाजा जोर से धकेलने पर एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। अंदर जाने पर एक अजीब सी गंध और ठंडे हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने अपना टॉर्च जले और दीवारों पर बिखरी हुई पुरानी तस्वीरें देखी। अचानक मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से कुछ बोल रहा हो। कौन है वहां? मैंने जोर से पूछो। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज तेज होने लगी। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। एक कमरे में एंटर करते हाय मुझे एक बड़ा पुराना संदूक दिखाई दिया। जब मैंने यूज खोलने की कोशिश की तो पीछे से एक हाथ मेरे कंधे पर आया। मैं तुरंत पाल्टा, लेकिन वहां कोई नहीं था। संदूक अपने आप हिलने लगा और अंदर से एक पुराना पत्र निकला। पत्र को पढ़ते हाय मुझे समझ आया कि ये बाबा भैरो की लिखी एक चिट्ठी थी जो उन्होंने अपनी मौत से पहले लिखी थी। इस चिट्ठी में लिखा था, जो भी इस संदूक तक पहुंचेगा उससे सच पता चलेगा। ये हवेली सिर्फ एक मकान नहीं, एक पहेली है। लोगों ने मुझे पागल कहा, पर सच ये है कि इस हवेली में एक आत्मा का बसेरा है। मैं इस आत्मा का पहरेदार था, पर अब समय आ गया है कि कोई और उसका सच समझे। मुझे तभी समझ आया कि ये एक श्रापित हवेली थी जिसमें एक आत्मा की कहानी छुपी थी। जैसे हाय मैंने संदूक से पत्र उठाया, एक जोर का तूफान सा चलने लगा और एक आवाज आई, मुझे मुक्ति चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद की और मन हाय मन दुआ मांगी। एकदम से सब कुछ शांत हो गया। मैंने पत्र अपने साथ ले लिया और हवेली से बाहर निकल आया। आज रात के बाद हवेली वेज हाई खड़ी रही, पर वहां कोई अजीब घटना नहीं हुई। बाबा भैरो का राज अब भी अधूरा था, पर एक बात तो पक्की थी, शांतिपुर के लोग अब इस हवेली से उतनी डर नहीं रखते थे। क्या सच में वो आत्मा मुक्ति पा गई थी, या कोई और राज अब भी छुपा था? ये एक ऐसा सवाल था जो आज भी मुझे परेशान करता है।